नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मेष राशि का अक्टूबर महीने का राशिफल। जानेंगे इसका आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही बात करेंगे जिन बातों का आपने ध्यान रखना है। अंत में बात करेंगे उपायों की। मित्रों, यह राशिफल चंद्र राशि और नाम राशि के अनुसार है। आपके अपने बर्थ चार्ट का भी आपके ऊपर प्रभाव सदैव रहता है। देखते हैं गोचर ग्रहों की स्थिति क्या है। मेष राशि में गुरु और राहु की स्थिति है जो पहले भाव में है। पंचम भाव में जो सिंह राशि है उसमें शुक्र महाराज विराजमान है। रिपु भाव में सूर्य और बुध की युति है जो बुध आदित्य योग है। सप्तम स्थान में मंगल और केतु की युति है जो तुला राशि में विद्यमान है। 11वें भाव में जो आय का स्थान है वहाँ पे शनि महाराज विराजमान है। उसी प्रकार यह जो स्थिति है थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। 17 तारीख को सूर्य जो है वह तुला राशि में चले जाएंगे। उसी प्रकार उनके पीछे पीछे जो है बुध महाराज 18 तारीख को वह तुला राशि में चले जाएंगे। यह जो स्थान है, यह जो भाव है, यह पत्नी का कारक भी है, यह व्यवसाय का भी है। तो इसका प्रभाव जो है आपके ऊपर पड़ने वाला है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इन ग्रहों का आपके विभिन्न पहलुओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अगर हम बात करें जॉब की, देखिए जॉब के संबंध में आपका वर्चस्व बड़ा रहेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। पिछले महीनों से आपने देखा होगा आपकी वैल्यू की जा रही है। आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है, आप अपने काम में लगा रहे हैं अच्छी तरह से। बीच बीच में थोड़ी सी आलसी प्रवृत्ति आई होगी, बट ओवरऑल जो प्रकृति रही है वो काम को करने की रही है कि मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ आगे बढ़ना है। और किसी की सुननी भी नहीं है, ये भी साथ में रहा है कि मुझे किसी की सुननी नहीं है, मुझे अपनी चलानी है, या मेरे विचार यह हैं, या अपने विचारों को आप जो है आगे रखने की कोशिश करते होंगे और उसी के ऊपर चलने की कोशिश करते होंगे। तो यह महीना भी वैसे ही चलने वाला है। आपके अपने विचारों की प्रौढ़ता जो है आपके ऊपर रहेगी। इंडिपेंडेंट अगर आपके विचार हैं, आप उनमें विश्वास रखते हैं, उनकी बहुलता के कारण आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी, उसमें कोई शक नहीं है। ग्रहों की स्थिति अच्छी बनी हुई है। आपकी वाणी में, आपके ज्ञान में और आपकी इंट्यूशन में बढ़ोतरी होगी। आपको लग जाएगा कि हाँ मुझे यह काम करना चाहिए, मुझे वह काम करना चाहिए। मगर साथ ही साथ जो आपके सीनियर्स हैं उनके साथ थोड़ी सी कहासुनी हो सकती है। जो महीने का पहला भाग है, यह मान लीजिए जो 15 अक्टूबर के पहले का जो समय है, 2 हफ्ते जो हैं उनमें आपको अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना होगा, अपने विचारों के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा ताकि आप किसी से उलझे ना। हमें किसी से उलझना नहीं है, हमें अपने काम करना है। तो यह जो स्थिति आपके ऊपर लागू होती है, आपको किसी भी सीनियर के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, अपने पिता दादा के साथ भी आपने उलझना नहीं है। अपने विचारों को शांत रखना है, अपने काम में लगाइए, अपने मन को, अपनी ऊर्जा को, अपनी वाणी को अपने काम में लगाइए। यह ना हो आपके कटु शब्दों के कारण किसी को हानि हो जाए। तो इसलिए जॉब के मामले में पहले जो 2 हफ्ते हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद के जो 2 हफ्ते हैं उसमें आपको बेनिफिट होगा, आपके काम को सराहा जाएगा, सीनियर्स भी आपके काम को सराहेंगे। मगर जूनियर्स या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके क्लोज वन हो वह कोई ना कोई गड़बड़ कर सकता है। इसलिए इस बात का आपको सदैव ध्यान रखना चाहिए। जो आपके साथी हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपके अंडर काम करते हैं, या फिर जो आपके नौकर हैं, उनसे आपको धैर्य से काम लेना होगा, सतर्कता रखनी होगी। बात करते हैं बिजनेस वालों की। बिजनेस वालों के लिए यह जो महीना है मिला जुला रहने वाला है। उसका कारण मैंने एक स्पेसिफिक आपको बात बताई है कि 17 के बाद जो है सूर्य बुध मंगल केतु सप्तम भाव में चले जाएंगे, जो कहीं ना कहीं से व्यापार से भी जुड़ा हुआ है। और बुध जो है व्यापार से है, तो बुध जो है 6ठे भाव में सूर्य बुध का, हालांकि बुध आदित्य योग बना हुआ है। पहले 2 हफ्तों में शुक्र की शनि के ऊपर 7वीं दृष्टि है। तो यह भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम इसको भी लेके चलें, शुक्र जो है शनि को हेल्प करेंगे। आय धन स्थान में वह पड़े हैं। आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा, आपकी कर्म शक्ति आपको हेल्प ज़रूर करेगी। मगर पहले जो 2 हफ्ते हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि का जो है यहाँ पे षडाष्टक योग बनता है बुध के साथ और सूर्य के साथ। तो बुध वाणी के हैं, अपने विचारों के हैं, और उसी प्रकार वह बिजनेस के भी हैं। साथ ही साथ सूर्य जो है जो आत्मा कारक हैं, जो व्यक्ति को दृढ़ता प्रदान करते हैं, उसमें थोड़ी सी कमी होगी। मगर उसके बाद जो है नवपंचम योग जो है शनि का बन जाएगा। 1 2 3 4 5 शनि का मंगल के साथ जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, सूर्य के साथ, बुध के साथ और केतु के साथ जो है नव पंचम योग होगा, जो आपको सफलता दिलाने में सहायक होगा। मगर साथ में क्या है, लगन भाव में गुरु और राहु की युति है।
जो दृढ़ता तो प्रदान करते हैं, मगर राहु डेल्यूजन, भ्रम पैदा कर देते हैं। तो आपका शक जो है गड़बड़ कर सकता है। आपने व्यवसाय में के संबंध में किसी के ऊपर शक नहीं करना, वहम नहीं करना, धीरे धीरे ध्यान से चलते रहिए और हठ भी ना करिए। हठ भी आपको करना थोड़ा सा गलत हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये जो महीना है बिजनेस में मिला जुला रहने वाला है। बाकी आपकी कर्म शक्ति है, क्योंकि शनि जो है कर्म के कारक हैं, आय के स्थान में बैठे हैं। शुक्र जो है जो विलासता देता है, कहीं यह ना हो कि पैसे जो है ज़्यादा खर्च बैठें और बाद में पछताएं। तो मनी की यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपके फंड्स हैं उनकी यूटिलाइजेशन ज़रूरी है। हो सकता है आप कर्ज ले लें और उसको अपने बिजनेस में लगा लें, और किसी बैंक से आपको सहायता भी मिलने के चांसेस हैं इस महीने में। तो इसलिए यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने स्थिति को कैसे भुनाना है। बात करते हैं परिवार की, कुटुंब की, या परिवार की मान लें, या पत्नी की मान लें, या पार्टनर की मान लें। उनकी सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए। उनके साथ वैचारिक मतभेद ना रखिए। वह आपकी हेल्प करते हैं, वह आपको सजेस्ट करते हैं, आपको अग्रणी रखते हैं, आगे बढ़ने के लिए वह प्रेरित करते हैं। तो अपने पार्टनर का मान सम्मान कीजिए, उनकी सुनिए कि वह क्या कह रहे हैं, आपको गाइड करना वो चाहते हैं। उनके साथ अगर आपके संबंध जो है मधुर रहेंगे, यह स्थिति आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। उनकी सेहत का आपको खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए, अपने खान पान का भी और उनकी सेहत का भी। साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो आपके पार्टनर हैं उनको भी यह वीडियो दिखाइए। उनको भी यह चाहिए कि वह भी आपका ध्यान रखें, आपको आगे बढ़ने में वह सहायता करें, क्योंकि उनकी सहायता के बिना यह जो महीना है अधूरा है। मुझे यह लगता है कि आपका पार्टनर अगर आपको सहयोग देगा तो जैसे पटड़ी के ऊपर ट्रेन चलती है तो उसको चलने के लिए दोनों ट्रैक चाहिए। तो आपका यह जो महीना है बढ़िया जाए, आपको व्यवसाय में जॉब में अच्छे चांसेस मिले, तो आपका पार्टनर जो है आपका सहयोग दे। उसी प्रकार जो अनमैरिड पीपल हैं उनको चाहिए कि उनके जो फीमेल संबंधी हैं उनसे वह विचार करें। उनके साथ जो विचार अगर आप करेंगे वह आपकी सहायता ज़रूर करेंगे, आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। यह जो स्थिति है आपके लिए अच्छी रहने वाली है। उसी प्रकार आपके लिए छोटा सा उपाय है, आपने इस महीने किसी को भी कपड़ा दान नहीं करना। मेष राशि वालों के लिए यह ज़रूरी है। तो बात करें हेल्थ की, हेल्थ के मामलों में आपको सतर्कता ज़रूरी है। कैसे? वह दो चीज़ें हैं, एक तो आपकी वाणी और दूसरा ओवर स्ट्रेस ना लेना। अगर आपने स्ट्रेस नहीं ली, ना तो आपको नाड़ियों संबंधी कोई इशू होगा, ना आपको ब्लड संबंधी कोई इशू होगा, ना बीपी हाई होगा, ना लो होगा, ना आपको स्किन के इश्यूज होंगे। अगर आपने अपना खान पान सही रखा, पूजा पाठ जप अनुष्ठान हल्का योगा आपने किया, तो आप सही रहेंगे। अगर आपने गड़बड़ करी तो इसी प्रकार के आपको रोग हो सकते हैं। कैसे? स्किन के इश्यूज आपको रह सकते हैं, ब्लड से रिलेटेड थोड़े से इशू आपको रह सकते हैं। उसी प्रकार नाड़ियों से संबंधित भी आपको इशू थोड़े से रह सकते हैं। ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ब्लड और स्किन का संबंध भी है और नाड़ियों का संबंध भी ब्लड से ही है। नाड़ियों में खून बहता है। अगर आपका ब्लड जो है प्योर रहेगा, शुद्ध रहेगा, तो आपको ऐसे विकार नहीं होंगे। जैसे एक सृष्टि का चक्कर चलता है, सूर्य निकलता है, सृष्टि में फल लगते हैं, नए पौधे उगते हैं, तो उसी प्रकार उनको कोई खाता है, आगे चलता है। सृष्टि का ऐसे ही चक्कर है। उसी प्रकार हमारा शरीर में चक्कर है। आप खाना अच्छा खाएंगे, आपका ब्लड अच्छा रहेगा, आपका ब्लड अच्छा रहेगा, आपको हाई बीपी लो बीपी नहीं होगा। नाड़ियाँ आपकी सही रहेंगी। अगर आपकी नाड़ियाँ सही हैं तो कहीं पे ब्लड अच्छा जा रहा है, तो आपके टिश्यूज़ जो हैं, जो आपके सेल्स हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। उनकी ग्रोथ अच्छी होगी तो हार्मोन्स अच्छे होंगे, तो नाड़ियों संबंधी कोई इशू नहीं होगा, स्ट्रेस आपको नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, इस बात के ऊपर चिंतन कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यात्रा की। यात्रा के मामले में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप यात्रा पे जाते हैं, अगर आप बिजनेस के संबंधी जा रहे हैं तो उसमें लाभ होगा, मगर महीने के दूसरे भाग में, पहले भाग में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप यात्रा पे जाते हैं पूरी तैयारी के साथ आपको जाना चाहिए। सपोज़ कीजिए आप यात्रा के ऊपर जा रहे हैं, आपकी अगर तैयारी ना हुई, सपोज़ आपने किसी को प्रेजेंटेशन देनी है, आप किसी को नहीं दे पाए, तो
प्रोग्राम गड़बड़ा सकता है। अपनी पूरी तैयारी के साथ जाइए। किसी के साथ आपने बिजनेस डील करनी है, किसी के साथ आपने नया व्यवसाय खोलना है, या किसी के द्वारा आपने इन्वेस्टमेंट करवानी है, या जॉब के संबंध में आप कहीं जा रहे हैं, तो पूरी तैयारी के साथ जाइए तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, मगर थोड़ा सा ध्यान से। जैसे मैंने एक शब्द यूज़ किया, तैयारी पूरी आपकी होनी चाहिए। मित्रों, अब बात करते हैं कौन सी बातों का आपने ध्यान देना है। यह जो ग्रह चाल है, जिस प्रकार मैं देख पा रहा हूँ, आपको अपने संबंधियों के साथ, बड़ों के साथ थोड़ा सा पहले हफ्ते में ध्यान देने की ज़रूरत है। चाहे आपके घर के सदस्य हैं, चाहे बाहर के सदस्य हैं, अपने पार्टनर का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, यह आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उनकी सेहत अच्छी हो। और उनकी सेहत अच्छी होगी तो वह आपका ध्यान रख पाएंगे। आपको आगे बढ़ने में उनकी सहायता आपको इस महीने में चाहिए। वैसे तो सदैव ही पार्टनर की सहायता होती है, मगर फिर भी आपको चाहिए आप अपने गुस्से को थोड़ा सा साइड में रखिए। अपने विचारों की जो प्रौढ़ता है, जो आप में एक हठ की प्रकृति है, उसको थोड़ा सा आप साइड में रखिए। आगे बढ़िए, अपने पार्टनर को मान सम्मान दीजिए, सहयोग दीजिए। यह स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। तीसरा है सबसे बड़ी बात, यह जो महीना है, इस महीने के दूसरे भाग में 4 ग्रही योग बनेगा, सप्तम भाव में बनेगा। सप्तम भाव बिजनेस का भी है और पार्टनर का भी है, शादी का भी है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है? खान पान सही रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको पहले से डिटेल में बता दिया है, उसके ऊपर आपको ध्यान से फिर वीडियो को रिपीट करके उस चीज़ को आपको देखना चाहिए, ताकि आपको दिमाग खुले आपका। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, आपकी जो योजनाएं हैं पूर्ण होंगी, मगर कुछ बातों का आपको ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी राशि के जो स्वामी हैं मंगल हैं, वह सप्तम भाव में हैं, केतु के साथ भी हैं वह। तो आपको क्या है, थोड़ी घबराहट हो सकती है, थोड़ी बेचैनी हो सकती है, जल्दबाजी आप कर सकते हैं। तो इस चीज़ से आपने बचना है। जैसे मैंने बताया, धैर्य रखना है, ध्यान से किसी कार्य को करना है, पूरी तैयारी के साथ करना है, तो आपको यह कष्ट आएगा नहीं। उपायों के लिए अलग से हमने वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के अंत में दे दिया जाएगा। वैसे आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं, हनुमान चालीसा का जाप करना आपके लिए सर्व कल्याणकारी है। हनुमान मंदिर में आप जाइए, वहाँ पे पूजा अर्चना कीजिए, दान पुण्य कीजिए। साथ ही साथ आप अपने कुल कुटुंब के देवी देवता का पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, उनकी, अपने पितरों की पूजा कीजिए। वह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ध्यान दीजिएगा, यह जो महीना है, इसमें 2 ग्रहण योग हैं। पहला है सूर्य का 14-15 की मध्य रात्रि को, उसके बाद 28 और 29 को जो है चंद्र ग्रहण लग रहा है। चाहे यह ग्रहण भारत में सूर्य का ग्रहण जो है दृश्य नहीं देगा, चंद्र ग्रहण दृश्य देगा। यह जो महीना है मिक्स्ड घटनाओं वाला है। इसका सिर्फ आपकी राशि के ऊपर नहीं, सभी राशियों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब 2 ग्रहण योग होते हैं उसका कहीं ना कहीं पे प्रभाव पड़ता है। हालांकि सूर्य ग्रहण यहाँ पे नहीं दिखेगा, मगर मेरे विचार के अनुसार सूर्य ग्रहण तो लग ही रहा है ना, तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। पितरों का, अपने पूर्वजों का, अपने देव देवी का आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए, ताकि आपका यह जो महीना है अच्छा गुजरे। इसी कामनाओं के साथ मित्रों, धन्यवाद आपका, आप अभी तक जुड़े। आशा करता हूँ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और मेरी वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर भी करेंगे और इस वीडियो को लाइक भी करेंगे। धन्यवाद मित्रों, आपका समय जो है मंगलमय रहे।